एचडीएफसी बैंक क्योंकि सुर्खियों में है और 4% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या तमाम कारण है जो हमने तेज़ी देखी और उसके बाद जो हम डिप देख रहे हैं, पूरा एनालिसिस लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। गौरव, बताइए क्या विश्लेषण लेकर आए हैं आप? जी हाँ, तो अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि बात ऐसे चल रही थी कि एमएससीआई में कहीं पे रीबैलेंसिंग होना पॉसिबल है एचडीएफसी बैंक के लिए। बट उसके बाद अभी हमारे पास Q1 अपडेट्स आ चुके हैं, और अगर हम Q1 अपडेट्स की बात करें तो कहीं पे वीक नंबर जो है वो बैंक की तरफ से हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो कहीं पे म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम कासा डिपॉजिट जो कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है, इसकी अगर बात करें तो कहीं पे 5% का डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे। अगर हम बात करें कैलकुलेटेड कासा रेशियो की, तो वहाँ पे भी हमें कहीं पे 190 बिप्स का एक डिक्लाइन देखने को मिला है बैंक की तरफ से। और इसी के साथ साथ इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे करंट डिपॉजिट जो होते हैं वहाँ पे एक शार्प ग्रोथ जो कि 14% का एक डी ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे। अगली बात करते हैं एडवांसेस की। यहाँ पे भी अगर बात करें तो कहीं पे एक गिरावट देखने को मिली है, कहीं पे 1% से एडवांसेस जो है गिरे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ में भी थोड़ी स्लो डाउन जो है वो इस क्वार्टर में हमें देखने को मिली थी। हालांकि ये अगर बात अगर देखें तो कहीं पे इनलाइन है मैनेजमेंट ने जो कहा था उसके तरफ से। बट इसके आगे अगर बात करें रिटेल लोन ग्रोथ में भी कहीं पे सिर्फ 1.5% का ही ग्रोथ है। कमर्शियल लोन ग्रोथ है वहाँ पे कहीं पे भी 1% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था सीक्वेंशियल बेसिस के। इसके अलावा बात करते हैं कि बैंक ने इस बार हमें एवरेज ग्रोथ नंबर्स भी दिए थे, जिस हिसाब से अगर हम देखें तो रिटेल डिपॉजिट जो है वहाँ पे एक 4.6% का ग्रोथ देखने को मिला। बट ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं पे ये जो एवरेज डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें कहीं पे Q4 के नंबर्स भी फैक्टर्ड इन है, और इसी की वजह से ये जो नंबर्स है वो थोड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डिपॉजिट्स ग्रोथ को लेके। इसी के साथ नमूरा ने एक दिलचस्प बात भी हमारे सामने लाई ही। अगर बात करें बैंक की, तो बैंक का कहना यह है कि अगर मर्जर का इम्पैक्ट हम एक्सक्लूड करें तो कहीं पे 14.9% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें वाई बेसिस पे एडवांसेस में। बट नोमुरा का कहना यह है कि कहीं पे अगर मर्जर का एक्सक्लूजन जो है उसकी वजह से फिर से एक मिस रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर उनका कहा माना, और अगर हमने एचडीएफसी लिमिटेड को भी ऐड किया इस एडवांसेस में, तो कहीं पे ये जो ग्रोथ है वो 10.8% पे ही आता है वाई बेसिस पे, जबकि सिस्टम ग्रोथ जो था वो 15% पे था। तो ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एक वीक सेट ऑफ नंबर्स एचडीएफसी के तरफ से इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। हालांकि अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो कहीं पे भी एक टारगेट प्राइस कट वगैरह किसी ने किया नहीं है, क्योंकि अभी भी और भी डेटा आना बाकी है। बट कहीं पे एक बेरिश व्यू हर ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इस क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से, Q1 की अपडेट की वजह से एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर की भी बात करें तो कहीं पे 4% से भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आगे जाके भी हमारी नज़र बनी रहेगी एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि आगे जाके निम्स या फिर एसेट क्वालिटी में कैसे आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक के आगे के जर्नी के लिए। धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स इतनी बारीकी से समझाने के लिए दर्शकों को। और ध्वनि, क्लियरली टारगेट प्राइसेस यहाँ पे कट नहीं हो रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, लेकिन व्यू पूरी तरह से बेरिश बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अपडेट जो आई है वो भी कमजोर है। टेक्निकली चार्ट से बताइएगा कि अब किस तरह का मोमेंटम आपको चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के आगे कुछ निकलेंगे हम? जी, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिला था, जहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाईज हमने ब्रेक करे थे यहाँ पे 1730 के लेवल के पास, बट उनको ज्यादा हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं और वहां से वापस नीचे की तरफ की गिरावट देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस जो है वो अगर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1800 की लेवल के पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो फर्दर यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकती है। नीचे की तरफ जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ब्रेक है वो देखने को मिलेगा अगर स्टॉक यहाँ पे अपना 1640 1630 का लेवल यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, जिनके पास अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। अगर ये फर्दर ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे 1590 से लेके 1580 तक की गिरावट इसके अंदर और देखने को मिलेगी। यहाँ पर 1640 1630 के अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी और हावी हो सकती है। हालांकि फिलहाल देखना होगा किस तरह की और अपडेट आती है और नज़र बना के रखनी होगी एचडीएफसी बैंक पर।